हेलो दोस्तों, इन्फोसिस का हम वीडियो में प्रीव्यू करने वाले हैं। कंपनी के फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं और साथ साथ इन्फोसिस डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है। इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, साथ साथ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, लेटेस्ट रिजल्ट्स कैसे रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे और बिजनेस में क्या हो रहा है सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों नोट करके रखिए 13 अप्रैल की तारीख, जिस दिन इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं और फाइनल डिविडेंड भी इन्फोसिस की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है। जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड का एनालिसिस और थोड़ा डीप में करते हैं। जैसे कि अभी अक्टूबर के महीने में ही उन्होंने 16 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है। जनरली कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, एक बार अक्टूबर के महीने में जब Q2 का जो रिजल्ट आता है तब, और दूसरा डिविडेंड अप्रैल के महीने में डिक्लेयर करती है, मतलब जब Q4 जो अभी जो अप्रैल 13 को रिजल्ट जब आने वाले हैं उस समय में डिक्लेयर होगा। तो जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 31 रुपए का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था। शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 1400 रुपए के आसपास में है, तो ये 2% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड हो रही है। बट अगेन देखिए, जब डिविडेंड की बात करते हैं तो सबकी बाइंग प्राइस पर ये मैटर करता है। अगर आपने बिल्कुल बुल मार्केट में लिया होगा 1600-1700 के भाव में तो डिविडेंड यील्ड कम हो सकती है। अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने 700-800 में लिया हुआ है तो फिर तो आपकी डिविडेंड यील्ड 4% भी हो सकती है। ठीक है, बट अभी का जो डिविडेंड है, मेरा ऐसा अनुमान है कि ये 16 से 18 रुपए के बीच में होना चाहिए। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे भी ज्यादा नंबर आ जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो देखते हैं अप्रैल 13 को क्या डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फोसिस के डिविडेंड के बारे में। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। आपकी स्क्रीन पर आप बहुत नंबर्स देख रहे होंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट नंबर ध्यान में रखना है कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हुआ है। तो जब दिसंबर का जब रिजल्ट आया था तो उन्होंने 13.7% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.4% का ग्रोथ किया था। ग्रोथ का जब हम बात कर रहे हैं 13.7%, अब जब रिजल्ट आएंगे तो ये नंबर एक्चुअली में हमको दिखना चाहिए 16 से 16.5% के बीच में। ठीक है, क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च के जब रिजल्ट आएंगे तो कंपनी का ऐसा कहना है कि जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो 16 से 16.5% रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी। अगली चीज देखने की रहेगी वो होगा ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि है 21.5%। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन पर मैं थोड़ा समय ज्यादा लूंगा। अब कंपनी ने कहा है जब रिजल्ट आएंगे, अभी जो फाइनल रिजल्ट आएंगे तो एक्सपेक्टेशन है ये 21 से 22% के बीच में ही ऑपरेटिंग मार्जिन रहने वाले हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी 21.5% है, तो देखते हैं क्या इसी रेंज में रहता है। अगर 21% बिल्कुल रहा तो फिर गाइडेंस में ही है लेकिन थोड़ा लोअर एंड है, तो वो फिर मार्केट शायद उतना पॉजिटिवली ना ले। लेकिन 22% रहता है या सरप्राइज होकर 22.5%, 23% हो जाता है, फिर तो बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। तो देखते हैं कि अप्रैल 13 को किस हिसाब से जो डिटेल्स हैं वो आएंगी। अब मार्जिन पर मैंने बात की है, थोड़ा डिटेल में समझते भी हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहां पर जैसे आप इन्फोसिस की बात करेंगे तो लेटेस्ट उनके कैसे रेवेन्यू रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या कि कंपनी जो काम करती है, जो बिजनेस करती है, जैसे उनका आईटी का बिजनेस है, उसमें से उन्होंने कमाया कितना। बहुत सिंपल है, ये रेवेन्यू है, तो लगभग 1,09,326 रुपए उन्होंने कमाए हैं। फिर दूसरा नंबर आप देखेंगे ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप अपना यहां स्क्रीन में देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है कि जो कंपनी रेवेन्यू कमा रही है तो खर्चे भी कर रही है, और आईटी कंपनीज में, और यहां पर चलिए इन्फोसिस की एग्जांपल में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब मैक्सिमम जो एम्प्लॉय खर्चा है या एम्प्लॉय सैलरी है। क्योंकि देखिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई या बड़ा पावर प्लांट बनाना हो, कोई रोड प्रोजेक्ट हो, तो फिर खर्चे क्या होते हैं उस समय में, मटेरियल कॉस्ट बहुत सारा हो सकता है। लेकिन आईटी कंपनी में एम्प्लॉय ही मेन एसेट रहते हैं और एम्प्लॉय ही मेन यहां पर खर्चा रहता है। तो 76,342 करोड़ का फिर जो एम्प्लॉयज हैं, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो है। फिर उसके अलावा भी कंपनी के मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब खर्चे होते हैं। तो नेट कंपनी ने क्या कमाया, 23,028 रुपए है। मतलब इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले कंपनी ने क्या कमाया, 23,028 रुपए कमाया, जो कि आप मान सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और 9 महीने का, चूंकि ये 9 महीने का डेटा है, तो 9 महीने का ऑपरेटिंग मार्जिन 21.1% है। Q3 में अच्छा मार्जिन था 21.5%, यहां 9 महीने का मार्जिन भी 21.1% है, जो कि एक अच्छा मार्जिन बोला जाएगा। और देखते हैं कि मार्जिन जो है फाइनल कितना आते हैं, 21.1 से आगे जाते हैं, कम जाते हैं, वो हमको पता चलेगा। बाकी इन्फोसिस की तरफ से प्रॉफिट तो हो ही रहा है, आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 17,900 करोड़ से ऊपर का
प्रॉफिट भी हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अब देखते हैं कि जैसे जब से रिजल्ट आएंगे तो हमको बाकी की डिटेल्स पता चलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं आपके साथ स्क्रीनर में डिस्कस करूंगा। देखिए, जब मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूं तो मार्केट कैप की कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, 5.85 लाख करोड़ की है। भारत की टॉप 10 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से इन्फोसिस है। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं 1411 का शेयर प्राइस है, लेकिन ये हर बार चेंज होता जाएगा, ठीक है। स्टॉक का पी रेशियो है 24.8। अब ये पी रेशियो को अगर मैं 5 साल का अगर मैं एवरेज देखूं तो पी रेशियो इन्फोसिस को एवरेज में 25.2 का मिला हुआ है, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है। और अभी जो प्राइस है वो इनफैक्ट जो 5 साल का जो एवरेज है उससे नीचे है। लेकिन जब हम 10 साल का डेटा ले रहे हैं तो 10 साल का पी रेशियो 20 है, तो अभी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा फिर भी दिख रहा है। बट हमने देखा था कोविड के बाद से किस हिसाब से जो आईटी कंपनीज है उनको एक बूस्ट मिला था, अब वही बूस्ट अब थोड़ा सा नेगेटिव के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी मार्केट ने अभी फिलहाल अगर 5 साल का एवरेज अगर आप देखें तो उसके आसपास ही वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल 37% मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, ये भी मजबूत है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनफैक्ट क्वेश्चन भी करते हैं जब मैं लाइव क्लासेस लेता रहता हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। देखिए, जो भी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है प्लस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, अगर जो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, प्रॉफिट्स के साथ, तो जो रेशियो निकलता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। या शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे कंपनी ने जो पैसा कमाया है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 29% अच्छा कहा जाएगा। जनरली मेरा ऐसा मानना है कोई भी कंपनी का अगर 10 से ऊपर या 12 से ऊपर हो तो फिर डिसेंट यहां पर मान सकते हैं, ठीक है। डेट टू इक्विटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.1 का ही यहां पर डेट टू इक्विटी हमको देखने को मिल रहा है। प्लेज यहां पर है नहीं। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पर महंगा जरूर दिख रहा है, लगभग 8 की बुक वैल्यू है। बाकी कंपनी ने लगातार प्रॉफिट भी किए हैं, सेल्स ग्रोथ भी किए हुए हैं जब हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। पहला कि क्लाइंट ज्योग्राफी देखना, जो कि मैंने टीसीएस और बाकी भी जब मैं एनालिसिस करता हूं तो इसको मैं जरूर देखता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम उनका 88% जो बिजनेस है अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। और अमेरिका और यूरोप में खासकर फाइनेंशियल जो बिजनेस है थोड़ा सा अभी थोड़ा मैं कह सकता हूं थोड़ा चिंता में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो एसवीबी बैंक गिरी है, फिर क्रेडिट स्विस गिरा है। और आप देखिए इन्फोसिस का 100 रुपया में से लगभग 30 रुपया फाइनेंशियल सर्विस से बिजनेस आता है। तो वो जो क्लाइंट्स हैं वो कैसा खर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना। और ये चीज इन्फोसिस में देखी जाएगी, टीसीएस में, एचसीएल में यही चीज देखी जाएगी। और सबका अगर आप एवरेज देखेंगे ना तो सबका इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम लोगों का 80-85% से ऊपर बिजनेस यूएस और यूरोप में ही है, फाइनेंशियल्स ही है ऑलमोस्ट 1/3 बिजनेस सबका। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फाइनेंशियल्स का क्या इंपैक्ट है, और इसके ऊपर कंपनी गाइडेंस भी देगी। जैसे इस बार का गाइडेंस उन्होंने क्या दिया, 16 से 16.5% पूरे साल का गाइडेंस दिया है। अभी रिजल्ट आएंगे तो लग भी रहा है कि उसके आसपास आ भी जाएगा गाइडेंस। लेकिन हमको अब क्या देखना है, पूरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, पूरा 12 महीने का देखना है। तो 12 महीने का क्या गाइडेंस दे रही है कंपनी, वो हमको देखना है। और ये फाइनेंशियल का जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली चीज है जो कि अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, एट्रिशन अगर आप देखेंगे, आप सितंबर एंड में देखिए 27.1% हो गया था, जो कि अभी घटा है 24.3%, जो कि एक्सपेक्ट और किया जा रहा है कि और ये घटेगा। क्योंकि देखिए 2021 में क्या हो रहा था कि एम्प्लॉइज लोग सब जॉब छोड़ रहे थे, 100% के जो हाइक में जा रहे थे। लेकिन अब चीजें बदल गई है, ठीक है, अब पहले जैसा नहीं रहा है, ठीक है। अब तो ले ऑफ की बात आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे एट्रिशन यहाँ होंगे। 12 महीने का एवरेज देखेंगे तो एट्रिशन इन 24% से तो शायद नीचे ही आएगा। ओवरऑल इन्फोसिस एक मजबूत कंपनी है, एक वेल्थ जनरेटर अपने इन्वेस्टर्स के लिए रहा है। Q3 के रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग रहे थे, लेकिन Q4 का रिजल्ट और फ्यूचर का जो रिजल्ट है बहुत कुछ इंपैक्ट होगा। जो सिलिकॉन वैली बैंक है और यूएस यूरोप में बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंस कैसा कर रहा है, कंपनी अपने गाइडेंस भी लेकर आएगी। तो बिल्कुल मार्केट भी यही देखेगी कि पिछली बार 16% से ऊपर का गाइडेंस था, इस बार क्या गाइडेंस आ रहा है, गाइडेंस क्या नीचे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से हमको बिजनेस के बारे में भी पता चलेगा। हो सकता है तब रेटिंग री रेटिंग क्या होती है तब हमको आइडिया आएगा। एट्रिशन जो कि लग रहा है कि ड्रॉप हो सकता है, तो फर्दर डायरेक्शन मुझे लगता है हमको मिलने वाला है 13 अप्रैल को, और साथ साथ 13 अप्रैल को हमको डिविडेंड के बारे में भी पता चलने वाला है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं तो वो है स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स सब जगह घूमती रहती है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, लेकिन
अगर इन्वेस्टर का खुद का एक रिसर्च प्रोसेस हो जहां पर वो जानता हो कि कौन से रिसर्च टूल्स हैं, कैसे एनालिसिस की जाए और किस जगह से एनालिसिस की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक रिसर्च फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में। और ये कोर्स आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तरफ।